पशुपतिनाथ की, माता पार्वती की। पहले तो आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम राजन है, मैं नेपाल काठमांडू से हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ बोले तो हिंदू के सबसे बड़े मंदिर में इनका नाम आता है। और यहाँ पे ओनली फॉर हिंदू रिलीजन्स, फॉरेनर मुस्लिम मंदिर के अंदर अलाउड नहीं करते। जब सोनिया गांधी जी भी आई थी ना, उनको मंदिर के अंदर अलाउड नहीं किया था। गेट तक ही जाने को मिला, गेट से ही वापस कर दिया। और जैसे महाभारत में पंच पांडव और कौरव का लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई में उनके भाइयों के साथ में कई ऋषि मुनियों का जान गया था। और इस वजह से पांडव लोग के ऊपर ब्रह्म हत्या का आरोप लगी थी। इस आरोप से मुक्ति पाने के लिए पांडव लोग चले गए भगवान कृष्ण के शरण में और जाके बताया इतने बड़े कुरुक्षेत्र की लड़ाई हुई, इनमें कई लोग मारे गए, उनमें से हमारे भाई लोग थे, ऋषि मुनियों थे, और इस वजह से हमारे ऊपर ब्रह्म हत्या का आरोप लगी है। इस आरोप से मुक्ति पाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तब भगवान कृष्ण ने बताया, ये मेरे बस की बात नहीं है, आप लोग जाइए भगवान शंकर के शरण में, वो ही आपका समस्या का हल करेंगे। तब पांडव लोग वहां से चलते हैं कैलाश की ओर। भगवान शंकर तो अंतर्यामी, उनको सब पता चल चुका था कि पांडव लोग मेरे शरण में आ रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, पांडवों को छल करने का बहाना ढूंढ लिया और खुद भैंसे के रूप धारण करके, मैं रूपी भैंसा हजारों में खड़ा करके जंगल की ओर जाके बैठे थे। जब पांडव लोग कैलाश पहुंच के वहां पे देखा तो भगवान शंकर जी नहीं थे, माता पार्वती थी। उनको सब बता दिया गया कि ऐसे ऐसे करके हम लोग भगवान शंकर के दर्शन लेने आए हैं, वो अभी कहाँ पे है। तब माता पार्वती ने बताई, वो किसी जंगल की ओर जाके बैठे हैं, जाओ जाके ढूंढ के उनका दर्शन करो। तब पांडव लोग कैलाश से रवाना होते हैं जंगल की ओर। जंगल तो बता दिया था, लेकिन किस दिशा पे किसी को मालूम नहीं था। कुछ देर तो 5 भाई भटकने लगे और उसी बीच युधिष्ठिर ने एक उपाय लगाया और 5 भाई 5 तरफ से फैलने लगे। जाते जाते जंगल के बीचों बीच एक भैंसे की लाइन खड़ी दिखाई दी और युधिष्ठिर को पता चल गया कि भगवान शंकर ने अपने भेष बदल के इसी भैंसे के ग्रुप में शामिल होके बैठे हैं बोल के भीम को आदेश देने लगे। भीम, आप ऐसा करो, एक पहाड़ के ऊपर जाके अपने दोनों टांग खड़ा करके बैठ जाओ। और भीम भी वैसे करने लगे, एक पहाड़ के ऊपर जाके अपने दोनों टांग खड़ा करके बैठने लगे। और बचे 4 भाई उन भैंसे को भीम के टांग के नीचे से एक एक करके भेजने लगे। सब भैंसा उनके टांग के नीचे से चले गए, लास्ट में एक बाकी रह गया था, वो इधर उधर भटक रहा था। और युधिष्ठिर ने देखा, उसको पता चल गया है कि ये भैंसा शंकर रूपी भैंसा है, क्योंकि कोई भी भगवान मनुष्य के टांग के नीचे से नहीं जाते। और भीम को आदेश देने लगे, भीम, आप जल्दी जल्दी पहाड़ से नीचे उतरकर उस भैंसे को पकड़ो। और भीम भी जल्दी जल्दी पहाड़ से नीचे उतरकर उस भैंसे का पूंछ पकड़ के विनती करने लगे कि भगवान, आप अपने साक्षात रूप में आके हमें दर्शन दे दो। कितने बार बोलने से भी भगवान शंकर ने अपने साक्षात रूप में आने से मना कर दिया। उसके बाद भीम को गुस्सा आने लगा, पूंछ के भाग तो पकड़ के रखी थी, गुस्से के साथ में जोर से खींचने लगे। शंकर रूपी भैंसा आगे खींचते हैं, भीम पीछे खींचते हैं। ज्यादा टाइम खींचातानी होने लगा और खींचातानी होने के वजह से उनका जो बैक साइड का हिस्सा, जो पूंछ के हिस्से में दर्द होने लगा, वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सके। तब उन्होंने क्या किया, अपने सिर के भाग को जमीन के अंदर धंसाया और धड़ का हिस्सा छोड़ के चले गए। उसके बाद पांडव लोग और परेशानी होने लगे, रोने कराने लगे, क्योंकि वो लोग तो पाप से मुक्ति पाने के लिए वहां पे गए थे। वहां पे जाके और एक पाप बढ़ गया बोल के रोने कराने लगे। ठीक उसी टाइम
बारी हुआ और भगवान शंकर ने अपने साक्षात रूप में आके पांडवों को दर्शन दे दिया। बोलने लगे ये विधि का विधान था, मेरा रचा हुआ खेल था। आप लोग के ऊपर जो ब्रह्मा हत्या का आरोप लगी है, आज के दिन से इसको मिटा दिया गया। और जहां पे मेरा बॉडी का अर्ध हिस्सा, जो धड़ का हिस्सा बचा है, आज के दिन से यहाँ पे घी का लेप लगा के मालिश करने का, और आज के ही दिन से इस जगह का नाम केदारनाथ जी के नाम से प्रख्यात हो जाएगा बोल के अदृश्य हो गए। और सिर का भाग कहाँ पे आके गिरा किसी को मालूम नहीं था। पशुपतिनाथ जी के थोड़ा बाजुओं में एक बड़ा सा गौशाला हुआ करता था उस जमाने में। और उस जमाने में इस गौशालों में हजारों में गाय पाले जाते थे। गोला लोग गाय चराने के लिए इसी जगह लेके आते थे जहाँ पे अभी पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। पहले पूरा जंगल का एरिया था, झाड़ का एरिया था। और चराते चराते सब गायों ने दूध देना शुरू कर दिया। और उनमें से एक गाय दूध नहीं दे रही थी। बार बार ऐसे होने के वजह से ग्वाला के मन में शंका उत्पन्न होने लगा। सब गाय तो जाती है, चरण करके आती है, गौशाला में दूध देती है। ये गाय चरण करने जाती है, गौशाला में आके दूध भी नहीं देती। किसी ने मेरा गाय का दूध चुरा के तो लेके नहीं गया बोल के उस गाय का पीछा करने लगा। सब गाय तो आती थी, चरण करके जाती थी, गौशाला में दूध देती थी। वो गाय क्या करती थी, यहाँ पे आके मिट्टी में 3 परिक्रमा करके ऑटोमेटिकली दूध गिराने लगी। ग्वाला ने देखा, उसको आश्चर्य लगा। तब उसने तय कर लिया कि ये बात जरूर राजा के कान तक पहुंचाना चाहिए बोल के राजा को जाके बता दिया। महाराज, हमारी गौशालों में हजारों में गाय है, सब गाय चरण करने जाती है, गौशाला में आके दूध देती है। उनमें से एक गाय ऐसी है, गौशाला में दूध नहीं देती, चरण करने वाली जगह पे मिट्टी में 3 परिक्रमा करके ऑटोमेटिकली दूध गिराती है, महाराज बोल दिया। तब महाराज ने बोला, वहां पे कुछ रहस्यमय चीज मिल सकता है, आप लोग जाके खुदाई करके देखो बोल के ग्वाला को आदेश दे दिया। तब सब ग्वाला लोग आके यहाँ पे खुदाई करना चालू कर दिया। और खुदाई करने के बाद ज्योतिर्लिंग के साथ में पंचमुखी पारसमणि शिवलिंग उत्पन्न हुए। उसी वजह से उसी टाइम से इनका नाम रखा गया पशुपतिनाथ, क्योंकि एक पशु के वजह से पता लगाया गया है। पशुपतिनाथ जी 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर में नहीं आते, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ जी का दर्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि इनके दर्शन करने से ही 12 ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्ति होता है। और किसी ने चारों धाम का यात्रा पूरी नहीं कर पाई है तो पशुपतिनाथ मंदिर में आके, पशुपतिनाथ मंदिर के चारों दिशाओं पे द्वार है, और ये चारों द्वार 4 धाम का महत्व रखते थे। इस 4 द्वार का परिक्रमा करके दर्शन करने से भी 4 धाम का फल प्राप्ति होता है। और बोलते हैं पशुपतिनाथ आके इनका पूजा आराधना और दर्शन करने से अगला जन्म पशु योनि से मुक्ति मिल जाता है, ताकि पशु योनि में जन्म नहीं होती है। ऐसे मान्यता है जी। आप लोग को समझ में आया? यस। थोड़ा जोर से बोलिए, आप लोग को समझ में आया? हाँ, कुछ पूछना है आप लोग को? स्वर बोलते हो जो साक्षात पशुपतिनाथ। आपको 4 फेस का दर्शन हो जाते हैं, ऊपर के हिस्से जो निराकार होता है उनका दर्शन नहीं मिलती है। और एक बात ध्यान में रखना, जैसे आप लोग हर कोई भगवान के मंदिर में जाते हो, जैसे शंकर भगवान, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, कई सारे देव देवता का मंदिर में जाते हो। जाते टाइम आप लोग कुछ भी लेके जाएंगे, जैसे लड्डू पेड़ा, बेल प्रसाद, फूल वगैरह कुछ भी लेके जाएंगे, अंदर भगवान को चढ़ाया जाता है। अब और अपने घर में प्रसाद के रूप में लेके जाने के लिए वही चीज मिल जाती है। सही बात है। लेकिन ये एक ऐसा हिंदू का टेम्पल है, आप लोग मेन टेम्पल में कुछ भी लेके जाओ, जैसे लड्डू पेड़ा, बेल प्रसाद, फूल वगैरह
कुछ भी लेके जाओगे मेन टेम्पल में अंदर भगवान को चढ़ाया नहीं जाता। आप लेके जाएंगे बाहर एक बड़ा वाला टोकरी रखा है, वो उसी टोकरी के अंदर में डाल देते हैं। और यहाँ का महाप्रसादी बोलने से, जिसको भगवान शंकर का आभूषण माना जाता है, उनका नेकलेस ज्वेलरी माना जाता है, भगवान शंकर का आभूषण उनका नेकलेस ज्वेलरी बोलने से किस चीज को मानते हैं आप लोग को मालूम है? यस, भगवान शंकर का आभूषण बोलने से और उनका नेकलेस ज्वेलरी बोलने से और पशुपतिनाथ जी का महाप्रसादी बोलने से एक ही चीज होता है, वो है रुद्राक्ष। और पशुपतिनाथ मंदिर में जितने भी हिंदू यात्री इनके दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ से प्रसाद के रूप में रुद्राक्ष लेके जाते हैं। यहाँ पे लड्डू पेड़ा मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। और ज्यादातर हिंदू लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते टाइम रुद्राक्ष लेके जाके मंदिर का परिक्रमा करवाते हैं, उनका पूजा किया जाता है। परिक्रमा करने से, पूजा करने से रुद्राक्ष एनर्जेटिक होता है, जागृत होता है, ऐसे हमारा हिंदू शास्त्रानुसार माना गया है। और एक बात आप लोग को मालूम है, रुद्राक्ष कैसे पैदा हुआ? किसी को मालूम है? आंसू से। कैसे आंसू कैसे निकला था? किसी को मालूम है? तो सुनो, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के टाइम पे भगवान शंकर ने कालकूट विष धारण किया था। और विष धारण करने के बाद उन्होंने अपने कंठ में कुछ समय तक अटका के रखा था। और अटकाने के वजह से उनको अंदर से जलन होती आ रही थी। जलन होने के वजह से उनके आंखों में आंसू आया था। और वो आंसू जहां जहां पे गिरा था, वहां पे रुद्राक्ष का पेड़ पैदा हुआ था। रुद्रा बोले तो भगवान शंकर का दूसरा रूप। अक्ष बोले तो उनके आंखों से निकला हुआ आंसू जहां जहां पे टपका था, वहां पे रुद्राक्ष का पेड़ पैदा हुआ था। सबको समझ में आया? और एक बात ध्यान में रखना, ये मॉर्निंग टाइम है, मंदिर के अंदर में थोड़ा बहुत रश हो सकता है। जैसे आप लोग का वैल्यूएबल आइटम, चेन, वॉलेट, मोबाइल वगैरह थोड़ा ध्यान में रख के चलिए। कभी कभार मंदिर के अंदर में पिक पॉकेटिंग भी हो सकता है। और अपने साथ में जो मोबाइल लेके आए हो, आप लोग मंदिर तक कैरी करके लेके जा सकते हो, लेकिन मंदिर के प्रांगण में फोटो अलाउड नहीं करते। आप लोग फोटो लेंगे, फिर आप लोग का मोबाइल भी जब्त किया जाएगा, आप लोग को फाइन भी भरना पड़ता है। तो मंदिर जाते टाइम अपने मोबाइल जेब में रखने का। सबको समझ में आया? आखिर इस घाट में हर दिन डेड बॉडी आना चाहिए। कभी भी यहाँ पे खाली हो जाती है ना, उस टाइम लोगों का पुतला बना के भी जलाने का प्रचलन है। लेकिन ऐसा दिन अभी तक नहीं आया कि यहाँ पे लोगों का पुतला बना के जलाना पड़े। हर दिन डेड बॉडी आती रहती है, जलती रहती है, कभी खाली नहीं होती है। अभी तो मैं आप लोग को ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अभी हम लोग को वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि अभी हम लोग भगवान शंकर के शरण में माथे टेकने जा रहे हैं। इस टाइम में शमशान की ओर जाना शुभ नहीं माना जाता है। बस आप लोग को जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अगर फिर भी आप में से किसी को देखने का इच्छा है तो मंदिर के पीछे तरफ एक बार लगी है, उस बार से आप लोग देख सकते हो, लेकिन शमशान में किसी को नहीं जाना है। समझ में आया ना जी? और हाँ मैम के एक बात डाउट हो रहा था, लास्ट वाली मैम को मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैम ने बोला नंदी का दर्शन पहले करना वो शुभ होता है कि अशुभ होता है? बात सुनो, जैसे आप लोग कोई वीआईपी पर्सन, जैसे प्राइम मिनिस्टर, कोई वीआईपी पर्सन के साथ में मिलने जा रहे हो, आप डायरेक्टली उनसे मिल सकते हो नहीं ना? उनका जो पे होता है उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वैसे करके भगवान शंकर के दर्शन करने से पहले नंदी महाराज का आज्ञा, उनका आदेश के बगैर भगवान शंकर का दर्शन नहीं होता है। पहले नंदी महाराज जी का दर्शन करना जरूरी होता है, उसके बाद भगवान भोला बाबा, भोले शंकर, भोलेनाथ का दर्शन होती है। उनका दर्शन करने से पशु योनि में जन्म होती है ऐसे नहीं है मैम। पहले नंदी का ही दर्शन करना पड़ेगा। और आप लोग ने नोटिस भी किया होगा, आप लोग हर कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाओगे, नंदी देखे बगैर आपको भगवान शंकर का दर्शन करने को कहीं पे भी नहीं मिलेगा।
जो मेन द्वार होते हैं, द्वार के सामने ही नंदी जी होते हैं हर कई जगह पे। और पशुपतिनाथ में तो इतना बड़ा बंगला जैसा है, बड़ा वाला नंदी, उनको देखे बगैर आप लोग कैसे पहुंच पाएंगे वहां पे? नहीं तो आंख ऐसे बंद करके जाना पड़ेगा। आंख बंद पर करेंगे तो सीधा सीढ़ी से नीचे। पहला नंदी का दर्शन करके भोले बाबा का दर्शन करना है। समझ में आया सबको? कल दर्शन कितने लोगों ने नहीं किया? चलो आज बढ़िया दर्शन मिलेगा। और आप लोग को पूजा भी है ना यहाँ पे, रुद्राक्षी का पाठ भी है ना। तो ऐसा करते हैं, पशुपतिनाथ लगभग पार्किंग में गाड़ी रुकेगी, वहां से लगभग हमको 3-4 मिनट वॉक करना पड़ेगा। और जहाँ पे जो लोग गए थे अपने जूता चप्पल उतारे थे ना हम लोगों ने कल, कोई लोग हैं यहाँ पे, वहीं पे जाएंगे, अपना जूता चप्पल वहीं पे उतार देंगे। अगर आप में से किसी को अपने फैमिली के लिए, अपने लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए किसी को रुद्राक्ष लेके जाना है तो अभी जाते जाते आपको मंदिर जाने से पहले लगभग 15-20 मिनट का टाइम मिलेगा। आपको रुद्राक्ष में इंटरेस्ट है तो 15-20 मिनट का टाइम मिलेगा। 15-20 मिनट के बाद हम लोग मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। और जहाँ पे हम शॉपिंग करेंगे वो यहाँ का एक ही गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप है, जहाँ पे आप लोग को गवर्नमेंट ऑथराइज लैब टेस्टेड सर्टिफिकेट के साथ में मिल जाती है। और 20 मिनट का टाइम मिलेगा, 20 मिनट से ज्यादा किसी को टाइम नहीं मिलेगा। बस 20 मिनट के अंदर भी जो भी देखना है आप लोग को, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोग मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। सबको समझ में आया? आया ना? हाँ। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए, ये व्हाइट कलर का बड़ा वाला वो है ना, इसको बोलते हैं धरहरा। और नेपाल का सबसे ऊंचा बिल्डिंग में इसका नाम आता है। और आपने राइट साइड में देखते चलिए, इसको बोलते हैं खुला मंच। कोई आर्मी का जो हमारा सोल्जर होते हैं ना आर्मी का, उनका यहाँ पे प्रोग्राम चलती रहती है। सबको नजर में आया? और थोड़ा आगे जाके रोड के साइड में एक माता जी का मंदिर है, जिनको बोलते हैं महाकाल। हो सके तो आप लोग बाहर से प्रणाम करके चलना, गाड़ी रोकने का अलाउड नहीं करते वहां पे, यही से प्रणाम कर देना। ओके? हाँ, थोड़ा आगे जाके व्हाइट कलर का आपके राइट साइड में। हाँ जी, चालू है। अपने राइट साइड में व्हाइट कलर का बिल्डिंग आ रहा है, उसको देख के प्रणाम करना है। हाँ जी। हो सके तो किसी को नजर में भी आएगा। देखिए, हाँ, प्रणाम करके चलिए। अब अपने लेफ्ट साइड पे देखिए, देखते चलिए, नेपाल का सबसे पुराना, सबसे पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वीर हॉस्पिटल। ये नेपाल का सबसे पहला हॉस्पिटल, वीर हॉस्पिटल गवर्नमेंट है। नेपाल में पहली बार बनाया। वीर हॉस्पिटल, उनका दर्शन किया है ना? हाँ, बस।